सूरज की हल्की किरणें रेलवे स्टेशन के जर्जर प्लेटफॉर्म पर बिखर रही थीं। शहर के कोलाहल से दूर यह स्टेशन अपने आप में एक अलग दुनिया था, जहां कुछ लोग अपनों से मिलने के लिए उत्सुक थे तो कुछ अपने गंतव्य की ओर जाने की जल्दी में। वहीं एक कोने में बैठा था रघु, एक भिखारी जिसकी दुनिया सिर्फ स्टेशन तक सीमित थी। रघु हर दिन की तरह अपने पुराने कटोरे को हाथ में लिए यात्रियों से भीख मांग रहा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े मैले थे और आंखों में उदासी का गहरा साया था। उसकी जिंदगी सिर्फ उन सिक्कों पर टिकी थी जो लोग कभी दया से तो कभी उपेक्षा से उसकी झोली में डाल देते थे। लेकिन आज का दिन उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। स्टेशन पर अचानक हलचल मच गई। एक लंबा, आकर्षक व्यक्ति महंगे सूट में सजा धजा प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी और उसकी चाल में सफलता की कहानी बयां होती थी। रघु ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर दिखता है, इससे भीख मांगने पर शायद कुछ अच्छे पैसे मिल जाएं। वह धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास पहुंचा और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। व्यक्ति ने गहरी नजरों से रघु को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रघु हकबका गया। ऐसा सवाल किसी ने पहले कभी नहीं पूछा था। उसने सिर झुकाकर कहा, साहब मैं तो खुद एक भिखारी हूं, लोगों से मांगकर ही पेट भरता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा और कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। मध्य भाग। रघु वहीं प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठ गया। उस व्यक्ति की कही हुई बात उसके मन में गूंज रही थी, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। उसने पूरी जिंदगी भीख मांगते हुए गुजार दी थी, लेकिन यह सवाल उसके मन में कभी नहीं आया था, शायद मुझे भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तो एक भिखारी हूं, मैं दे ही क्या सकता हूं। यह विचार उसके दिमाग में घूमता रहा। रघु ने 2 दिन इसी उधेड़बुन में बिता दिए, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा सोच रहा था, तभी उसकी नजर पास लगे कुछ फूलों पर पड़ी। हल्की हवा में वे हिल रहे थे, जैसे उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को फूल दूं? यह विचार उसे पसंद आया। उसने झटपट कुछ फूल तोड़े और अपने कटोरे में रख लिए। अब जब कोई यात्री उसे भीख देता तो वह बदले में उसे एक फूल थमा देता। यात्रियों को यह नया तरीका पसंद आया। वे मुस्कुराते हुए फूल लेते, कुछ तो उसे देखकर खुशी से भीख देने लगे। धीरे धीरे स्टेशन पर उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे अब सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि फूल वाला भिखारी कहने लगे। लेकिन एक समस्या थी, जब तक उसके पास फूल होते उसे आसानी से भीख मिल जाती थी, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी कम हो जाती। एक दिन जब वह स्टेशन पर भीख मांग रहा था, उसने वही लंबा व्यापारी ट्रेन में बैठे देखा। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, मैं बदले में आपको फूल दूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए उसे पैसे दिए और बदले में रघु ने उसे कुछ फूल दिए। व्यापारी ने फूलों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह सुनते ही रघु की आंखों में चमक आ गई। उसके भीतर एक नई सोच जागी। उस रात उसने पहली बार खुद को सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी की तरह देखा। अगर मैं फूल बेच सकता हूं तो मैं भी एक व्यापारी हूं। यह सोच उसे भीतर तक झकझोर गई। अगले ही दिन से उसने अपना तरीका बदल दिया। अब वह फूलों को स्टेशन के पास से तोड़ने की बजाय उन्हें खरीदने लगा। वह सस्ते में फूल खरीदता और फिर उन्हें बेचता। धीरे धीरे उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वह एक छोटी सी फूलों की दुकान खोल सका। 1 साल बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति खड़े थे। वे आपस में बातचीत करने लगे। पहले व्यक्ति ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे हम पहले कभी मिले हैं? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी स्टेशन पर मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मुझसे फूल खरीदे थे। दूसरा व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। ओह, तुम वही भिखारी हो? पहला व्यक्ति हंसा और गर्व से बोला, हां, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं हूं,
अब मैं इस शहर में फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं। मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ही यात्रा कर रहा हूं। व्यापारी ने सराहना भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा सबक दिया था, लेकिन तुमने उसे अपनी जिंदगी का आधार बना लिया। तुमने खुद को एक भिखारी से व्यापारी में बदल लिया। मैं तुम पर गर्व करता हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी तकदीर का निर्माण करती है। जब तक रघु खुद को एक भिखारी मानता रहा, उसकी जिंदगी वैसी ही रही। लेकिन जब उसने अपनी पहचान को बदला और देने की मानसिकता अपनाई, तो उसकी दुनिया बदल गई। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और आत्मविश्वास से भी मिलती है। जब हम खुद को सीमाओं से मुक्त करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमें सफल बनाने में सहायता करता है। जो सिर्फ मांगता है वह भिखारी रहता है, लेकिन जो देने की सोच रखता है वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है।